कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे घर नहीं आया मेरे बच्चे, तुम मुझे लेकर नहीं आए, बल्कि मैंने तुम्हारा घर चुना है मेरे बच्चे। किसी ने तुम्हें मुझे भेंट स्वरूप दिया है ना मेरे बच्चे, तो मैंने ही तुम्हारे घर का चुनाव किया है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम कितने भाग्यशाली हो। इन हजार लाखों की दुनिया में मैंने तुम्हें चुना कि तुम मेरी सेवा करो, और मैं तुम्हारे घर आया हूँ मेरे बच्चे। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरी सेवा करो। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जब से तुम्हारे अंदर ना ये भाव जागृत हुआ है ना कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तुम श्रद्धा रखते हो मुझ पर और पूरी तरीके से सेवा करते हो मेरी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ मेरे बच्चे। तुम किस तरह रोज थाली सजाकर मेरे लिए लेके आते हो, परोसते हो मुझे खाना, किस तरह रोज मेरे लिए पानी सुनिश्चित करते हो, मेरे लिए रोज अलग अलग तरह के पकवान बना के लाते हो, तो मैं क्यों नहीं तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे। तुम चाहे सुबह मुझे भोग लगाओ या शाम को लगाओ या दिन में एक बार लगाओ मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम मेरे लिए करते हो ना मेरे बच्चे, वो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मेरी सेवा करे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में से, व्यस्तता वाली जिंदगी में से कुछ समय निकालकर मेरे लिए रखते हो, और उस समय में तुम ख्याल रखते हो कि तुम्हारे खाना को कहीं भूख तो नहीं लग रही, कहीं प्यास तो नहीं लग रही, ऐसा सोचते हो ना तुम। तो बस यही देखकर ना मेरे आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम्हारे मन में इतनी भावनाएं हैं मेरे लिए, इतना प्रेम है तुम्हारे अंदर कि मैं क्या बताऊं। और जिस बच्चे के अंदर मेरे लिए इतना प्रेम है, तो सोचो कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए क्या होगा, कितना प्रेम होगा तुम्हारे लिए, सोचो। बस मेरा एक काम करना मेरे बच्चे, जब तुम पूरा दिन में मुझे खाना खिलाते हो ना, तो इस बीच में मुझे एक बारी सही चाय या कॉफी देना, क्योंकि जूस तो तुम मुझे पिला नहीं सकते ना, क्योंकि ठंड का मौसम हो गया है। तो तुम मुझे चाय या कॉफी जरूर देना मेरे बच्चे, क्योंकि ना तुम्हारे कानों को भी ना ठंड लगती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ये मत सोचा करो कि मेरी थाली इतनी बड़ी है तो अलग अलग तरह के व्यंजन भी होने चाहिए इसमें। नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे सूखी रोटी भी नमक से दोगे ना, तो भी मैं खाऊंगा। तुम जो खिलाओगे वो मैं खाऊंगा मेरे बच्चे। वो खाना खाना नहीं, प्रसाद बन जाता है मेरे बच्चे। और वैसे भी घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है ना, इसकी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दिया करो। तुम रोज से मुझे जिम्मेदारियां सौंप दिया करो, मुझसे प्रार्थना किया करो कि काना आज क्या बनना है आप ही बनवा लो, आप ही करवा लो, मैं करवाऊंगा। जब तुम सुबह उठते हो ना, तो उठने के साथ ही ना बस सारी चीजों को मुझ पर सौंप दिया करो कि काना आज की पूरी जिम्मेदारी आप पर है मेरे काना, आप पर है। बस इतना कह दिया करो, फिर मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी, पूरे दिन की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तुम्हारे घर में क्या बनना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो सब मैं सुनिश्चित करूंगा। तुम चिंता मत करना। ये मत सोचा करो कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सब आएगा, मैं ला कर दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो। और सुनो, जब तुम मन में ठान बैठे हो कि मेरे लिए तुम्हें कुछ करना है, कुछ पूजा करनी है, कुछ पूजा करवानी है, तो जब सेवा का भाव अपने मन में ले आए हो, तो फिर ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो कि मन में लालच आ गया है तुम्हारे। कुछ चीजों को लाने में कंजूसी कर रहे थे तुम, कुछ पैसों को खर्च करने में कंजूसी कर रहे थे। तो सुनो एक बात, जो देने वाला है ना मेरे बच्चे, अगर उसी के लिए तुम कंजूसी करोगे तो तुम्हारे व्यवसाय में गिरावट आएगी मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। और तुमने कहीं ना कहीं से सब कुछ अपने मन पर काबू किया, अपने लालच पर काबू किया, और तुम सब कुछ मेरे लिए लेकर आए। जो भी पूजा पाठ का सामान था तुम वो सब लेकर आए, और अब तुमने जब सब कुछ कर ही दिया है, तुमने अपने मन पर, अपने लालच पर तुमने काबू किया है, तो अब मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा मेरे बच्चे, सब मिलेगा तुम्हें, वृद्धि होगी तुम्हारी। इसको समझाने का मुझे बस तुम्हारा ये मतलब था कि जब कोई चीज अच्छी नीयत से होती है ना मेरे बच्चे, तो उस काम में बढ़ोतरी होती है। और अगर वही चीज अच्छी नीयत से ना होना मेरे बच्चे, तो इंसान भटक जाता है और इंसान गलत रास्ते पे चल पड़ता है, और उसकी बर्बादी तय है मेरे बच्चे, तय है। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता था कि अगर ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ करते हो ना, तो मन से किया करो, दिल से किया करो, और नीयत साफ करके किया करो। क्योंकि जो तुम्हें देने वाला है, इस दुनिया का करने वाला है मेरे बच्चे, उसी की चीजों में अगर तुम कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो। और सुनो, अपने घर की सारी तैयारियां तुम जिससे मर्जी करवाओ, सब कुछ करवाओ। अपने घर की साफ सफाई, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, जो करना है करो, लेकिन जब खाने की बारी आती है ना मेरे बच्चे, तो खाना खुद से बनाया करो। क्योंकि देखो, अगर खाना खुद से नहीं बनाओगे ना तो सही नहीं रहेगा मेरे बच्चे। चलो ठीक है,
मैं ये भी कहता हूँ कि चलो तुमसे अगर वो भी नहीं हो पा रहा, अगर फिर भी तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें किसी और से करवाना है, तो ये ध्यान रखा करो कि वो अच्छे से हाथ धोकर बना रहा है कि नहीं बना रहा, और नज़र करते रहा करो उसके ऊपर, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मेरा बच्चा हो वो अच्छा ही हो, वो गलत भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चे। तो उसे सुधारना, उसे समझाना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि खाना भी तो तुम ही खाते हो ना। हाँ, तो तुम्हें भी साफ सुथरा रहना है कि नहीं रहना। और हर किसी पर अंधविश्वास मत किया करो, और जब खाना पक रहा होता है ना, तो 2-3 बार जाकर नजर माराया करो, और हो सके तो वहां पर उपस्थित रहा करो, चलते फिरते रहा करो, जिससे कि तुम अपने खाने को देख सको कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। और सुनो, जब भी तुम मुझे शुभ रात्रि कहते हो, तब मुझे तुम सुला कर जाते हो। तुम्हें नींद नहीं आती मुझे सुलाए बिना, और सुबह उठने के पश्चात ही बस तुम मेरे गुणगान करना शुरू कर देती हो, मेरे आगे आ जाते हो, मेरी पाठ पूजा करते हो, मेरी सेवा करते हो, मुझे प्रणाम करते हो। ये क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो मेरे बच्चे? क्या अपने आप को कम समझ रहे हो? बोलो, अगर तुम मेरे पास आ रहे हो, रोज सुबह उठकर मुझे नमस्कार कर रहे हो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, और इस कारण तुम मेरी पूजा कर पा रहे हो, मेरी सेवा कर पा रहे हो, और मैं तुम्हारे कर्मों पर भी ध्यान दे रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो ना, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने मेरी जो बांसुरी गुम कर दी है ना मेरे बच्चे, उसे खोज कर लाओ और मुझे दो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कृष्ण को बांसुरी कितनी पसंद है। मुझे बहुत प्रिय है मेरे बच्चे, अत्यंत प्रिय है मुझे, अत्यंत मेरे बच्चे। तो मेरी बांसुरी को ढूंढ कर मुझे दो मेरे बच्चे, दो। और सुनो, जब तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो मेरे बच्चे, लेकिन जहाँ जरूरत ना हो, अनावश्यक पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? जो चीजें तुम्हारे पास पहले से हैं उसे लेने की कोई जरूरत नहीं, और ना किसी जश्न में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, दुनिया दिखावे के लिए नहीं मेरे बच्चे। देखो, दुनिया दिखावे में कभी ये सब मत जाना, क्योंकि दुनिया ना सिर्फ दूसरों की वाहवाही में मरती है मेरे बच्चे। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वही दुनिया होती है मेरे बच्चे जो जिसके पास पैसा होता है उसके आगे पीछे घूमती है, और वहीं अगर कहीं इंसान गरीब हो जाए, उसके दिन उल्टे आ जाए ना, तो वही दुनिया पूछती भी नहीं है, हाल चाल तक नहीं पूछती। और तुम्हारे साथ तो ऐसा हो चुका है मेरे बच्चे, तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे रिश्तेदारी में कितने ऐसे लोग हैं जो तुमसे पहले कितना बातचीत करते थे, और तुम्हारे दिन पलटते ही ना तुमसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया, जबकि तुमसे हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। अगर तुम सामने पड़ भी जाओ ना, तभी तुमसे बात करने की कोशिश तक नहीं करते। तो ऐसे में मेरे बच्चे जाने दो, तुम ना ये बेफिजूल के खर्चे बिल्कुल बंद कर दो, मत किया करो खर्चे, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, जो तुम प्रेम पूर्वक मेरे बच्चे कुछ चीज लाने की सोच रहे हो ना, कि तुम्हें वो चीज चाहिए और वो तुम्हारा शौक है, तो सुनो मेरी बात को, अभी वो चीज तुम्हें चाहिए, बहुत जरूरत है, तुम्हें लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो तुम्हारा शौक है। लेकिन अगले साल ही तुम्हारा शौक बदल जाएगा, वो चीज बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और उन पैसों में तुम कुछ और भी ले सकते हो मेरे बच्चे, जो घर की इस्तेमाल की चीजें हैं। और जो तुम अपने शौक की लेना चाहते हो ना, आज वो तुम्हें अच्छी लग रही है, लेकिन वही अगले साल पसंद नहीं आएगी, और वो किसी भाव में भी नहीं जाएगी मेरे बच्चे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो मत लो, अभी मत लो। जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस तुम शौक के लिए ले रहे हो, तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे, उसे मत लो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत लो। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई हेरा फेरी कर रहा है, तो जाओ ना, जाकर एक बार देख लो कि वो क्या कर रहा है, थोड़ा जांच पड़ताल करो, जानने की कोशिश करो, हिसाब देखो, और देखो जहां से चीजें शुरू हो रही हैं वहां से जाकर देखो ना, थोड़ा जांच करोगे तो तुम्हारा जो शक है ना, वो शायद यकीन में बदले और तुम उसे ठीक कर पाओ मेरे बच्चे, हो सकता है ना। तो जाओ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तेरे आपसी तनाव जो है ना, जो रिश्तों के तनाव है ना, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो सुलझ नहीं रहे, वो और बढ़ रहे हैं। और इसका कारण पता है क्या है? तुम्हारी बातचीत। बैठकर तुम बातचीत नहीं कर रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा बैठो और बातचीत करने की कोशिश करो, जो भी गलतफहमियां हैं ना उसे दूर करने की कोशिश करो। और सुनो, अपने घर जा रहे हो तो आराम से जाओ, बिना किसी चिंता के जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम परेशान मत रहो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।